बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ छोटे पाए की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। अक्सर शिकायत होती है कि जब हम पाए बनाते हैं तो इसमें एक महक सी आती है। एक ज़बरदस्त मसाले के साथ इसको मैं बनाना आपको सिखाऊंगी और बिल्कुल भी महक नहीं आएगी और इतने ज़बरदस्त ये पाए गल के बनते हैं कि बहुत ही मज़ेदार। वीडियो का एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। पाए के अंदर जो एक महक सी आती है उसको ख़त्म करने के लिए मैं हमेशा पाए का ये मसाला तैयार करती हूँ जिससे बिल्कुल भी महक नहीं आती। 2 चम्मच मैंने लिए हैं सूखा धनिया साबुत, 10 से 15 अदद मैंने लिए हैं काली मिर्चें, 8 से 10 अदद लौंग लिए हैं, 3 अदद मैंने मोटी इलायची ली है और 1 चमचा इसमें जाएगा काले ज़ीरे का। और यहाँ पर मैंने 2 अदद दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। इन मसालों को हम ग्राइंड करेंगे। जैसे निहारी के लिए स्पेशल मसाला होता है इसी तरह पाए के लिए ये बहुत ही स्पेशल मसाला है जिससे ज़रा सी भी महक नहीं आएगी और पाए बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। इन सब मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सिंग जार में डाल के हम इस मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। पाए के लिए देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाला ग्राइंड कर लिया। इसको जब पाए में शामिल करेंगे महक बिल्कुल भी नहीं आएगी और बिल्कुल कमर्शियल तरीके से बाज़ार में जो हम पाए खाने जाते हैं उनका एक अलग सा टेस्ट होता है, वो इसी मसाले की वजह से आएगा। यहाँ पर मैंने 12 अदद पाए लिए। इनको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया। इनको मैंने 2 पीस में करवाया क्योंकि ये छोटे पाए होते हैं, जितने इनके छोटे पीसेस में करवाएंगे वो फिर बिल्कुल ही छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं। मैंने इनको 2 पीस में करवाया और धो के अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने 1 कप शामिल किया है कुकिंग ऑयल का। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1 अदद मैंने प्याज शामिल किया है। ऑयल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं और प्याज को तकरीबन हमने हल्का सा फ्राई करना है, लाइट ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। साथ साथ प्याज हमारा फ्राई हो रहा है और इसमें मैं शामिल करूँगी 2 अदद मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं, ये शामिल कर देंगे। इनको भी हम ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे और 1 चम्मच इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। पाए बनाना भी एक टेक्निक होती है क्योंकि ये ज़बरदस्त तरीके से बनाए जाएं तो इसमें बिल्कुल भी महक नहीं आती और बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार पाए तैयार होते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार पाए आपके तैयार होंगे। प्याज हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और जो हमने लहसुन इसमें शामिल किया था तकरीबन वो भी फ्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे पाए को भी लहसुन के पेस्ट और प्याज के साथ हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि ऑयल के साथ पाए भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था वो शामिल कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। 1 चम्मच भर के जाएगा इसमें लाल मिर्च का। मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने मसाले में काली मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। 1 चम्मच भर के जाएगा इसमें नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे मसाले को ताकि पाए के साथ मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हम भुनेंगे। हल्दी शामिल करना मैं भूल गई थी। 1 चम्मच जाएगा इसमें हल्दी का। हल्दी शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं हमको पाए भूनते हुए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप दही का। दही से पाए का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। दही को भी अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये हल हो जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और ये पाए बना के इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा।
और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तकरीबन 10 मिनट हमने पाए को अच्छे तरीके से भुना है। देखिए ऑयल जो है ना बिल्कुल अलग से हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 2.5 लीटर मैंने पानी इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि मैंने इसको इसी पतीले में हल्की आंच पे पकाना है। आप यहाँ पर आकर अगर प्रेशर लगाना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी इसमें शामिल करके तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए प्रेशर चला लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से पाए गल जाएंगे, लेकिन मैं हल्की आंच पे इसी पतीले में इसको पकाऊंगी। पाए जितनी हल्की आंच पे पकते हैं उतने ही मज़ेदार और लेसदार बनते हैं। एंड में यहाँ पे आके 2 अदद प्याज मैंने सेंटर से हाफ़ कर लिया है, इसको इसमें शामिल करेंगे। और जब ये पाए के साथ पकेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इनको तकरीबन मैं 2.5 घंटे के लिए पकने के लिए रख देती हूँ। आप प्रेशर में लगा लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त पाए जो है ना गल चुके हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ चम्मच के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त ये गल गए हैं। बिल्कुल एंड में जाएगा इसमें 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला शामिल किया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए पाए बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं और इनकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। इसका शोरबा चेक करें, पाए में इतना शोरबा बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अगर आप इससे थोड़ा सा थिक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और मज़ीद इसको पका लीजिएगा। मैं आपको चेक करवाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखें पाए गल चुके हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। जब ऐसे पाए बना के आप खाएंगे, यकीन माने जब आप बाहर के पाए को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।